नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी शुभ घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि स्वयं भोलेनाथ आपके जीवन की यह बड़ी खुशखबरी देने वाली है। आप अपने जीवन में पहली बार ऐसी खुशखबरी अपनी आंखों से देखोगे और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कितना जल्दी आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, यह देवता की नजरें हैं आपके घर परिवार पर। जी हां दोस्तों, आप भोले बाबा की कृपा से सोने की घर में राज्य करोगे। दोस्तों, तो ऐसे में कौन है 20 बता दें कि आपकी जिंदगी, आपके जीवन काल में आप तीन बड़े और अद्भुत चमत्कार होंगे, वह भी आने वाला मात्र 24 घंटे का अंदर। जी हां दोस्तों, यह 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता देना चाहूंगा कि यह दो देवताल तुम्हारे घर की भी रक्षा कर रहे हैं, वह भी पिछले 6 सालों से। यह दो देवता की नजरें हैं आपके घर परिवार पर। और दोस्तों, आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर यह देवताओं को दर्शन देने वाली है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि आपके घर के साथ साथ आपके जान का भी रखता है। जी हां दोस्तों, और तो और कई बार आपको आपके दुश्मनों से भी आपको बचाया है। दोस्तों, आपकी हर एक परेशानियों में आपका साथ दिया है। हम उसी को, तो संकट में यह दो देवता आपके साथ खड़ा रहा है। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, आपके घर में भी मौजूद है वह दो देवता। जी हां दोस्तों, दो शक्तिशाली देवता जी आपके घर में मौजूद हैं और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको दर्शन देने वाली है। आपको तो हम बता चुके हैं कि चक्कर आ जाएगा सुनकर, क्योंकि मित्रों, 24 घंटे के अंदर आपके जिंदगी में बड़े और अद्भुत चमत्कार हो। तो चमत्कार कौन से देवता करेंगे? तो आपके घर की रक्षा कर रहे हैं वही करेंगे। तो आपको हम बता दें, आपको यकीन नहीं होगा, परंतु आप जब भी दुख में बहुत इधर आते हैं, जाने की दोस्तों दुखी होते हैं, तो वास्तव में भी यह दो देवता, यूं कहें कि यादों से शक्तिशाली देवताओं के साथ जुड़ा हुआ रहती है और मित्रों के सारे दुखों को दूर कर देता है। या तो सबके साथ अगर कुछ बुरा भी होता है तो यह दो देवता के कारण होता है, क्योंकि मित्रों, आप नहीं जानते हैं कि आखिर आपके साथ रोज में क्या होने वाला है। अगर अब भी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, यकीन मानिए, आने वाला समय में आपके साथ बहुत अच्छा होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार बताया है, लेकिन भगवान आपके साथ है, जिसके कारण छोटे छोटे संकटों से उस घटना को पार कर देते हैं। दोस्तों, में से एक पल की जिंदगी में बुरा होता है और 19% भगवान स्वयं अपने हाथों से दूर कर देते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी में कालों के काल महाकाल आपके साथ खड़ा है। कहते हैं, सूर्य पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका में गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाए और शांति और समृद्धि के कभी कमी हो नहीं सकती है। 7 o'clock बज गए, भगवान आगे अभी तक खुला, खिड़कियां ने रक्षा राज्य, अभी 7 o'clock बज गए। अभी तक हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार है ना, हमारे संस्कार है। जब हम छोटे थे ना, यह दास अपनी बात कर रहा है। जब हम 10 वर्ष के थे तब हम मंदिर में पूजा करते थे। हमें हमारे 4 o'clock बजे स्नान करके 5 o'clock बजे पूजा खत्म कर हनुमान चालीसा का रोग पाठ करते थे। रोज रोज पाठ करते हैं, 6 o'clock बजे तक बाहर आ जाते और 6 o'clock बजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे। चारा काट करके गाय को खिलाते थे, फिर नाश्ता करते थे। रोटियां नाश्ते में रोटी और अचार पहले काम। हमारा भगवान को धन्यवाद देना मन चाहिए। ये हमारे संस्कार, हमारे रोटियां नाश्ते में रोटी और अचार खाते थे, फिर नाश्ता करते थे। रोटियां नाश्ते में रोटी बैठ गई, बैठकर क्या करना है? भगवान का नाम है, प्रभु आज का दिन आपने दिया, उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथ कैसे मंथन करना चाहिए, और जब हाथ तो फिर हमें हथेली को खोलना चाहिए। खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए।
मंत्र याद ना हो तो आप ऐसा करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी भगवान कृष्ण का नारायण का वशीकरण पहचानी। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए तो विभीषण क्या बोला। हनुमान चालीसा का रोग पाठ करते थे, रोज रोज पाठ करते थे। ब्यूटीफुल, तो आप ऐसा करो। करग्रे वास्ते भाग्य और प्रबंधन को बल मिलेगा। बडीजियों की सीख सलाह और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। कार्य व्यापार में सहज सफल होंगे। अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे। प्रबंधन के प्रयास बनेंगे। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। सक्रियता से कार्य करेंगे। प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे। विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे। पेशेवर मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे। संसाधन बढ़ाएंगे। रिश्तों में सुधार बनाए रहेंगे। पैतृक विषय गति पाएंगे। योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे। सामाजिक मामले संवारेंगे। समय सुधार पर बना रहेगा। लंच के बाद भाग्य पक्ष की मजबूती से अवरोधों में तेजी से कमी आएगी। तैयारी और सजगता बनाए रखेंगे। उल्लेखनीय प्रगति के प्रयास बनाए रखेंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। कार्य कुशलता बढ़ेगी। कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे। श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को प्रभावित करेंगे। लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे। विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे। इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी। सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे। धर्म, आस्था और अध्यात्म के बल मिलेगा। आज कोई व्यक्तिगत समस्या दूर होने वाली है। वर्तमान परिवेश में जो कुछ नई नीतियां बनाई हैं वह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आप अपने कार्यों का भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर होंगे। अपनी बुद्धि और विवेक से कोई फैसला लेने पर चल रही परेशानियों का हल मिलेगा तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास रखना आपको कोई भी निर्णय लेने में बल प्रदान करेगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी खास वस्तु की खरीदारी भी संभव है। परिवार के किसी सदस्य की चल रही कोई समस्या आपके प्रयासों से सुलझा सकती है। आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है जिससे आप खुद को आत्म आप अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव लाकर अपने रुके हुए कार्यों को निपटा सकते हैं। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपनी आय और व्यय में समन्वय रखकर आप आर्थिक समस्या से बच जाएंगे। कई प्रकार की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। साथ ही परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रही कोई नाराजगी आज दूर हो जाएगी। छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज रखें। कुछ नए प्रपोजल मिलेंगे और अपनी योग्यता व समझदारी द्वारा इसमें सफल भी रहेंगे। कोई धार्मिक यात्रा संबंधी योजना बनेगी। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखें। घर और व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। कुछ परोपकार जैसे कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। नजदीकी यात्रा भी संभव है। रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करने से संबंधों में मजबूती आएगी। आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य नियत समय पर पूरा हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहे। फोन के माध्यम से कोई शुभ सूचना भी मिलेगी। किसी अन्य व्यक्ति के परामर्श और योगदान से आपको कोई खास निर्णय लेने में आसानी होगी। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर सराहना मिलेगी। किसी भी पॉलिसी आदि में निवेश न करें क्योंकि कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होगा। कोई दुखद समाचार भी मिल सकता है। अपनी समस्या को अपने माता पिता से साझा कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक बोझ भी हल्का होगा। परिवारजनों के साथ किसी बात को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। भावनाओं में आकर लिए गए निर्णय नुकसानदायक रह सकते हैं। अत्यधिक गुस्सा आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या को अस्त व्यस्त करेगा। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े तथा समस्याएं आने पर घबराने की बजाय समाधान ढूंढे। इसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत ना करके अपनी भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें। युवा वर्ग मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से
कुछ तनाव महसूस करेंगे। पुनः प्रयास करना इसका उचित इलाज है। कभी कभी गलतफहमियों की वजह से भाई बहनों के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। पारिवारिक विघटन को रोकने का हर संभव प्रयास करना उचित रहेगा। सरकारी नियमों के प्रति लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। रुपए पैसे का हिसाब किताब करते समय लापरवाही ना करें। कोई पुराना वाद विवाद उठने से स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालें। अपने किसी भी काम को कल पर ना टालें। गुस्से और आवेश जैसी परिस्थितियों से दूर रहे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे आपसी संबंधों में और अधिक मजबूत आएगी। इस समय ना तो किसी को पैसा उधार दे और ना हह। अपने किसी भी काम को कल पर ना टालें। गुस्से और आवेश जैसी परिस्थितियों से दूर रहे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे आपसी संबंधों में और अधिक मजबूत आएगी। इस समय ना तो किसी को पैसा उधार दे और ना ही कोई वादा करें। आपको आज किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। शांत बने रहे। किसी प्रकार की निवेश संबंधी गतिविधियों में नुकसान जैसी स्थिति आ सकती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा फोकस रहे। इस समय कुछ आर्थिक नुकसान अथवा मानहानि होने जैसी स्थिति बन सकती है। आपके अपने ही कुछ मित्र आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। बेहतर होगा कि उनकी बातों पर विश्वास ना करके अपनी कार्य क्षमता द्वारा ही सारे निर्णय ले तो उत्तम रहेगा। संबंधियों के साथ कोई वाद विवाद होने की स्थिति में आप शांत बने रहें। इससे संबंधों में कटुता नहीं आएगी। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका से तनाव रह सकता है, परंतु वस्तु घर पर ही मिल जाएगी, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लें। अपने किसी व्यक्तिगत कार्य में रुकावट आने से मानसिक तनाव हावी रह सकता है, परंतु अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना पड़ेगा। किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। इस वक्त कोई भी जोखिम उठाने से पहले उसके संदर्भ में अच्छी तरह सोच विचार कर ले। विवादित मामलों से दूर रहे। अगर आपने उसमें अपना हस्तक्षेप किया तो आपको समस्या आ सकती है। सिर्फ इस समय अपनी दो कमियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वह है गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की अधिकता की वजह से कभी कभी मन कुछ परेशान रह सकता है। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। अपना नुकसान करने की बजाय स्वभाव में कुछ स्वार्थी पर लाना भी जरूरी है। किराएदारी अथवा पड़ोसियों से संबंधी मामलों में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में बारीकियों पर भी ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बिजनेस के नजरिए से दिन बहुत अच्छा है। साझेदारी के बिजनेस में पारदर्शिता रखना जरूरी है। नौकरी में लंबी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। बदलाव संबंधी इच्छा पूरी होगी। बिजनेस में नई पार्टियों और नए लोगों से डील करते हुए सभी पहलुओं पर सोच विचार कर लें। निवेश के लिए दिन ठीक है। रचनात्मक कामों से जुड़े बिजनेस में फायदा होगा। सरकारी मामले आज हल हो सकते हैं। कारोबार में आपकी काबिलियत और योग्यता की वजह से कुछ खास उपलब्धियां हासिल होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। ऑफिस में वातावरण सुकून भरा रहेगा। सिर्फ अपने सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने की जरूरत है। बिजनेस में कोई फैसला लेने में असमंजस की स्थिति रह सकती है, इसलिए किसी भी नई गतिविधि पर कार्य ना करें। इस समय जैसा चल रहा है उसी में अपनी ऊर्जा लगाएं। टूर एंड ट्रेवल्स मीडियम। इस समय कारोबार में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए अपने फैसलों पर कायम रहें। पब्लिक डीलिंग और संपर्क सूत्र को मजबूत करने में भी समय लगाएं। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी। कोई भी उपलब्धि मिले तो उसे तुरंत हासिल कर ले। किसी भी तरह का लेन देन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करना जरूरी है। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। इंक्वायरी आदि हो सकती हैं। कारोबार में दौड़ धूप की स्थिति बनी रहेगी। शेयर्स, सट्टा आदि जैसे कार्यों में निवेश ना करें।
गैर कानूनी कामों में हाथ न डालें। किसी प्रकार की इंक्वायरी होने की आशंका बन रही है। नौकरी में बॉस व अधिकारियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। कारोबारी संपर्कों के द्वारा आपको व्यवसाय बढ़ाने संबंधी उत्तम जानकारी प्राप्त होगी। आपको नए ऑर्डर और अनुबंध भी प्राप्त हो सकते हैं। साझेदारी का मौका मिले तो तुरंत हासिल कर ले। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग फायदे की स्थिति में रहेंगे। व्यवसाय में कर्मचारियों तथा स्टाफ का उचित योगदान रहेगा, उनकी सलाह भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। कोई महत्वपूर्ण डील होने की भी संभावना है। नौकरी पेशा व्यक्ति ऑफिस में चल रही राजनीति से खुद को दूर ही रखें। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला दिन है। विरोधियों के हौसले भी पस्त रहेंगे। कारोबारी महिलाओं के सामने कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। सरकारी लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मंदी का असर आपके व्यवसाय पर भी दिखेगा। हिम्मत बनाए रखें, जल्दी ही परिस्थितियां अनुकूल होने वाली है। अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। व्यवसायिक मामलों में कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर ले। व्यवसाय बढ़ाने के लिए किसी के साथ साझेदारी का प्लान कर रहे थे तो अभी उसे स्थगित रखना ही उचित है, परंतु कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल हो सकती है। नौकरी में अपने अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव रहेगा। घर में भी व्यवस्थित माहौल बनेगा। प्रेम संबंध और अधिक मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी, परंतु किसी मित्र के साथ कोई वार्तालाप विवादित रूप ले सकता है। अपनी पारिवारिक व्यवस्था को उचित बनाकर रखें तथा अपने दायित्वों को पूरा करें। विवाहेतर संबंधों की संभावनाओं से दूर रहे। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आपसी प्रेम और सामंजस्य की भावना भी रहेगी। लव पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकती है। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपको बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आप अपने किसी मित्र से यदि धन उधार लेंगे तो उसमें आप लिखा पढ़ी अवश्य करें, नहीं तो बाद में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए किसी और योजना में भी धन लगा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामों में कुछ अड़चन पैदा करेंगे जो आपको परेशान करेंगे। कुछ मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से आपको असुविधा होगी, जिसके कारण आपका ध्यान कामों पर नहीं रहेगा। आप अपने घर के रंगाई पुताई आदि की भी योजना बना सकते हैं। आपको किसी काम के चलते लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामों में कुछ अड़चन पैदा करेंगे जो आपको परेशान करेंगे। कुछ मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से आपको असुविधा होगी, जिसके कारण आपका ध्यान कामों पर नहीं रहेगा। आप अपने घर के रंगाई पुताई आदि की भी योजना बना सकते हैं। आपको किसी काम के चलते लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपको काम की अधिकता रहने के कारण आप भाग दौड़ में लगे रहेंगे, लेकिन आप अपने कामों के साथ साथ बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए आपके काफी काम लटक सकते हैं। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। माताजी से यदि कोई वादा किया था तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। कार्यक्षेत्र में आपसे काम में यदि कोई गलती हो तो आप उसे सुधारने की पूरी कोशिश करें और आप किसी को धन उधार देने से बचें। आज का दिन
आपके लिए वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखने के लिए रहेगा। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप कुछ परेशान रहेंगे। आपको किसी बड़े आयोजन आदि को करने का मौका मिल सकता है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला यदि लंबे समय से लटका हुआ था तो वह पूरा होगा। माता जी को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। प्रेम विवाह की तैयारी कर रहे लोगों को परिवार के सदस्यों द्वारा कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज घर से दूर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। दोस्तों दोस्तों अब दोस्तों को तो आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एक ही से ऐसा क्या हो जाता है। आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मंगलाहट कहानियां होंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों भगवान के जमाने में भी यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते रहे थे। फिर तो आप एक मानव है। दोस्तों को वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस आपने सुना ही होगा। दोस्तों को कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्केप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दुरुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी में देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज पर यह चीज काम करती है। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो तो कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी, ताकि यह चीज काम करती है। दोस्तों भगवान के जमाने में भी यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते रहे थे। फिर तो आप एक मानव है। दोस्तों को वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस आपने सुना ही होगा। दोस्तों को कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्केप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा
इस चीज का दुरुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी में देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों, स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज पर यह चीज काम करती है। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो तो कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी, ताकि यह चीज काम करती है। कई सालों से सफलता का मुंह नहीं देखा था। आपके जीवन में एक के बाद एक नई नई मुसीबत आती रही है, जिसके कारण आप बहुत परेशान हुए हैं। लेकिन दोस्तों, तो आप यह नहीं जानते कि इन मुसीबत का सबसे बड़ा जो कारण है वह आपके आसपास ही उपस्थित थे। यानी कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से आ रहा है जो आपके आसपास ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, तो आपके जो अच्छे कर्म हैं वह आपको बार बार बचा लेते हैं। कई बार तो दोस्तों, आपका जो दुश्मन होता है वह आपको मारने तक की साजिश रच लेता है। क्या है भाई, यही सोचता है कि आप कैसे भी उसी पर रास्ते से हट जाएं ताकि उसके जीवन में कोई और अन्य मुसीबत आगे ना आए। लेकिन दोस्तों, एक देवता है जो कदम कदम पर आपकी रक्षा करते हैं। आपने अपने जीवन में जो पुण्य किए हैं, या यूं कहें कि आपने अपने जीवन में जो भक्ति की है, उसकी वजह से आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति का हाथ हमेशा बना रहता है। और वही दिव्य शक्ति दोस्तों आपको आपके दुश्मनों से बार बार बचा रही है। यहां तक कि कई बार तो आपको मौत के मुंह से भी बचाया है। लेकिन आशीर्वाद, दिव्य शक्ति कौन है उन्हें, और आपसे क्या चाहती हैं? दोस्तों, आपको बता दें, आधे मनुष्य का जो जीवन होता है वह आसान नहीं होता। हम हमारे जीवन में कई बार बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वह परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा जिसकी हम चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे दुश्मन होते हैं वह बहुत ही आसानी से गलत काम हमसे भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जीवन में कभी भी किसी गलत काम का सहारा नहीं लिया, और इसी कारण दोस्तों आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि आप हमेशा साथ ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूर्ण करते हैं।